हिसार में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 1 से 4 के रेजिडेंट्स को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। इस सेक्टर के लोग बिजली, सड़क और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से बेहाल हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। हिसार में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 1-4 के निवासी मूलभूत सुविधाओं को लेकर अब बेहद परेशानी की हालत में हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर सेक्टर 1-4 के निवासी बैठ चुके। लगातार बढ़ती परेशानियों की वजह से बेहाल हिसार के सेक्टर 1-4 के रहने वाले लोग हो चुके हैं। करोड़ों की लागत से अपने मकान सेक्टर 1-4 में बनाने वाले ये लोग मूलभूत सुविधाओं को तरसते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए कि सेक्टर 1-4 के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, वजह क्या है? वजह जी सारी तो गंदगी फैली पड़ी है, कूड़े वाले नहीं आ रहे, सारा रोड गंदा लग रहा है, रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज वगैरह है, वहाँ बरसाती नाला साफ नहीं हो रहा, बिजली वगैरह आधो में लाइट चस रही, आधो में नहीं चस रही है। इसका बेहतरीन जिंदगी देने का वायदा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से किया गया था। सेक्टर 1-4 के निवासी किस तरह की परेशानियां इस वक्त झेलने को मजबूर है? हमारे सेक्टर की कॉलोनियों से भी बदतर हालत हो चुकी है। यहाँ पे सीवरेज बिल्कुल ब्लॉकेज पड़े हैं। पिछले 1 साल से कोई भी कूड़ा उठाने वाला टेंडर था वो भी नहीं किया इन्होंने, कूड़ा भी बड़े ढेर लगे हुए हैं। और दूसरा, सारी रोडें टूटी हुई हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर जो लगने चाहिए थे उससे भी आधे भी नहीं लगे हुए हैं कि और मतलब ज्यादा लोड होने के कारण वो ट्रिप मार जाते हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं और बरसाती नाले जो बने हुए थे सब वो ब्लॉकेज पड़ी है। तो कॉलोनी से भी ज्यादा बदतर हालत हमारे सेक्टर की हो रही है इस टाइम। ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सेक्टर 1-4 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर में लोगों ने जमीन खरीदी थी, यहाँ करोड़ों की लागत से मकान बनाए, लेकिन अवैध कॉलोनियों से हालत इस सेक्टर को झेलनी पड़ रही है। सेक्टर में इसलिए लोग आए थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। 1.5 साल पहले जब एक कार्यक्रम शुरू किया था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों का जो काम है वो निगमों म्यूनिसिपैलिटी का काम किया था उन्होंने। हमने रेसिस्ट किया था कि म्यूनिसिपैलिटी में नहीं जाना चाहिए। आज स्थिति ये हो चुकी है कि काम नहीं हो रहा है और हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाने के लिए तैयार हैं और ये हमारी मांग बन गई है। जहाँ हम नहीं जाना चाहते थे, जिससे हम रेसिस्ट करते थे, आज हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो सफाई का, कूड़ा उठाने का, झाड़ू लगाने का ये काम है, जो पार्कों का, ये सारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया जाए। हम तो ये मांग कर रहे हैं। आज मुझे ये बताइए कि ना तो सफाई है और ना ही सड़कें, तो ऐसे में सेक्टर का मतलब क्या है? सेक्टर का मतलब ही नहीं रह जाता। जैसे सभी साथी बता रहे हैं कि भाई यहाँ हमने मकान जो है बड़े चाव से बनाए थे कि भाई सेक्टर में जाकर रहेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आप भी देख रहे हैं और हम सभी देख रहे हैं यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो बरसाती नाले थे वो रुके हुए हैं और जो ट्रांसफार्मर जितने लगने चाहिए जनसंख्या के हिसाब से उससे 30% के ट्रांसफार्मर लगे हैं। इसकी वजह वो वर्कलोड ज्यादा होने की वजह, लोड ज्यादा होने की वजह से वो ट्रिप कर जाते हैं, तो लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। जो अवैध कॉलोनियां हैं उनसे भी बदतर हालत हमारे इन सेक्टर्स की है। अब आगे क्या? आगे तो ये कि हम तो गूंगी बेरी सरकार है और एक लोकतंत्र के अंदर एक ही हथियार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन करके उनको बताना चाहते हैं कि भाई हमारी मांगे मान लो और नहीं मानोगे तुम्हारे को आगे आने वाले टाइम में तंग होना पड़ेगा। आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर सेक्टर 1-4 के निवासियों की तरफ से दी जा रही है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं हिसार के सेक्टर 1-4 के निवासी और लगातार टूटी सड़कों की वजह से बदहाल व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था की वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त सेक्टर 1-4 में नजर आ रही है और इसी वजह से लोग अब बड़ी परेशानी की हालत में हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।